हरे कृष्णा। रविवार की प्रातःकालीन वेला में पधारे हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम सभी एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, श्री उपदेशामृत। चर्चा करते करते हम सभी तीसरे श्लोक पर पहुंच गए हैं। तो आइए ये तीसरा श्लोक हमारे पीछे दोहराने का प्रयास करें। उत्साहान्निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो प्रतिदिन की भांति सभी एक साथ पहला श्लोक बोलेंगे। वाचो वेगं मनसा क्रोध वेगं जिह्वा वेगं उदरोपस्थ वेगं एतान् वेगान् यो विषहेत धीर सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात्। श्लोक संख्या 2। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यञ्च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। श्लोक संख्या 3। उत्साहान्निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से है। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। पहला, उत्साही बने रहना। दूसरा, निश्चय के साथ प्रयास करना। तीसरा, धैर्यवान होना। चौथा, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना। यथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना। पांचवां, अभक्तों की संगति छोड़ देना। तथा छठा, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये 6 सिद्धांत निस्संदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम सभी ने कल देखा कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने संगति के विषय में बताया, किस प्रकार का हमें संग करना चाहिए। असत्संग त्याग एई वैष्णव आचार। अभक्तों का, ज्ञानियों का, योगियों का, कर्मियों का, इन सबके संग का त्याग करना ही असत्संग त्याग है। किसी भी भौतिकतावादी का संग न करना, सदैव शुद्ध भक्तों की संगति करना। फिर श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से हमने समझा कि किस प्रकार से हम शुद्ध भक्तों की निरंतर संगति को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो हमारे साथ सशरीर हैं चाहे नहीं हैं। उनकी वाणी सेवा करके, अर्थात जो उन्होंने कहा है उसे पढ़कर सुनकर अपने जीवन में लाकर हम उनकी सेवा कर सकते हैं और उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने असत संग को त्यागने के विषय में, जो इसी में एक सिद्धांत श्रील रूप गोस्वामी जी ने दिया है, संग त्यागात सतो वृत्ते, तो इसके विषय में श्रील प्रभुपाद जी ने बताया। और हमने ये भी देखा कि विशुद्ध सत्व किसे कहा जाता है। जिस सत्व गुण में रजो और तमो गुण मिश्रित नहीं है, वो है शुद्ध अथवा विशुद्ध सत्व। तो इस प्रकार से हमने जाना। आइए इसके आगे से पढ़ना प्रारंभ करें। पृष्ठ संख्या 41 का ये जो अंतिम पैराग्राफ है, यहाँ से हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे। सभी निकाल लीजिए। यदि कोई यहीं से पढ़ना है ना। यदि कोई इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी द्वारा दिए गए उपदेश का कड़ाई से पालन करता है, अब वो उपदेश बता रहे हैं क्या क्या दिए। उत्साही होना, दृढ़ निश्चयी होना, धैर्यवान होना, अवांछित व्यक्तियों की संगति का परित्याग करना, नियमों का पालन करना तथा भक्तों की संगति करना, तो वह भक्ति में अवश्य प्रगति करता है। यदि कोई कड़ाई से इन उपदेशों का पालन करता है तो क्या होगा? तो भक्ति में अवश्य रूप से प्रगति होगी। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टिप्पणी है। तो हर श्लोक में उनकी टिप्पणी श्रील प्रभुपाद जी प्रस्तुत कर रहे हैं, इसमें भी प्रस्तुत करते हैं। दार्शनिक चिंतन द्वारा ज्ञान का अनुशीलन
सकाम कर्मों की प्रगति द्वारा संसारी ऐश्वर्य का संग्रह तथा योग सिद्धियों अर्थात भौतिक पूर्णता की इच्छा, ये सब भक्ति के सिद्धांतों से सर्वथा विपरीत। ज्ञानी, कर्मी, योगी तीनों का वर्णन कर रहे हैं। सकाम कर्म करने से क्या लिखा है? सकाम कर्मों की प्रगति द्वारा क्या होगा? संसारी ऐश्वर्य का संग्रह होगा। पुत्र नहीं था तो पुत्र हो जाएगा, धन नहीं था तो धन आ जाएगा, विवाह नहीं हो रहा था तो विवाह हो जाएगा, स्वर्ग चले जाएंगे, जो भी। तो ये संसारी ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाएगी। योग सिद्धियां, भौतिक पूर्णता की इच्छा, माने भौतिक ऐश्वर्य में, भौतिक सुख में जहाँ हमारी थोड़ी सी कमी रह रही है उन्हें पूरा कर देंगी सिद्धियां। जहाँ से जो चाहे ला सकते हैं। एक दिन चर्चा की थी ना हमने 18 सिद्धियों की। यहीं बैठे बैठे जो मन करेगा वहीं से ला सकते हैं, कहीं भी चले जाएंगे, किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं, ये सब सिद्धियां। तो ये जहाँ हमारी थोड़ी कमी रह रही थी भौतिक कार्य में, भौतिक इच्छा में, अब वो भी पूरी हो जाएगी इन सिद्धियों के द्वारा। तो ये सब करने से होगा क्या? भक्ति के सिद्धांत से सर्वथा विपरीत है। ये सब करने से भक्ति नहीं मिलेगी हमें। भक्ति तो बहुत ऊंचे की चीज है, ये सब उससे सर्वथा विपरीत है। मनुष्य को इन अस्थायी कार्यकलापों के प्रति पूर्णतया उदासीन रहकर अपना ध्यान भक्ति के अनुष्ठानों की ओर मोड़ना चाहिए। हमें सब कुछ ना जल्दी जल्दी चाहिए। ये भौतिक काम करने से फटाफट से सुख प्राप्त होता है, चाहे वो छोटा सा है, फिर भी हम देखते हैं अरे यहीं पर कर रहे हैं, यहीं सुख प्राप्त हो रहा है, इसलिए फटाफट से करो। ये भक्ति हम कर रहे हैं, इसका परिणाम आएगा, इसका सुख मिलेगा, लेकिन थोड़े समय के पश्चात इतनी प्रतीक्षा करने की हम सोच नहीं पाते, अरे सुख मिलेगा, पर क्योंकि अभी विश्वास भी पूरा नहीं है। कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं, अपने सुखों का थोड़ा परित्याग कर रहे हैं, जैसे आज एकादशी है, थोड़ा अन्न छोड़ रहे हैं, कर रहे हैं सब कुछ, पता नहीं मिलेगा कि नहीं। पर भौतिक सुख में हमारा इतना ज़्यादा विश्वास है कि ये करेंगे तो पक्का सुख प्राप्त होगा ही, इसलिए हम वो सब करते हैं। पर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्तों को ऐसे क्षणिक सुखों के प्रति उदासीन रहना चाहिए और भक्ति के मार्ग पर दृढ़ता से चलना चाहिए। अपना ध्यान भक्ति के अनुष्ठानों की ओर मोड़ना है। भगवत गीता के अनुसार या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि है, ये श्लोक और इसका अनुवाद थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। केवल ये अपने दिन और रात नहीं देखना है, इसमें जो हमारी रात और दिन होते हैं वो भी देखना, पर थोड़ा और गहराई से समझने का प्रयास करना। जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है, और जो समस्त प्राणियों के जगने का समय है वह अंतर्दृष्टा मुनि के लिए, कैसे मुनि के लिए? ये एक शब्द हमें पूरा श्लोक का अर्थ समझा सकता है। ये अंतर्दृष्टा, अंतर्दृष्टा मुनि। अच्छा, अब ये समझ ले अंतर्दृष्टा क्या होता है। हम सब बहिर्दृष्टा हैं, बाहर देखते हैं, देख रहे हैं ना, आंखें कहाँ देख रही हैं? अंदर तो नहीं देख रही किसी की आंखें, सबकी आंखें बाहर खुली हैं। कान कहाँ हैं? बाहर खुले हुए। नासिका, मुख, सब कुछ बाहर की इंद्रियां हैं, बाहर का कर नहीं। हम बहिर्मुख हैं। पर यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? अंतर्दृष्टा, जो अंदर देखता है। रास्ता यही है, रास्ता ये, जैसे सीढ़ी वही होती है, उसी से उतर सकते हैं, उसी से चढ़ सकते हैं। तो रास्ता यही है, पर हम इन्हीं से बाहर का देखते हैं, और ये अंतर्दृष्टा मुनि इन्हीं से अंदर का देखता है। अंदर वो ढूंढने की कोशिश में है, वो परमात्मा को खोज रहा है, अंदर भगवान को अंदर खोज रहा है। हम सब हर कार्य बाहर करते हैं, पर उसका हर कार्य अंदर होता है। एक बार कहीं बाहर विदेश में प्रवचन हो रहा था, तो एक महात्मा प्रवचन दे रहे थे, तो काफ़ी लोग ऐसे सब बैठे हुए थे, सब विदेशी, और वहाँ पर महात्मा भी बैठे हुए थे। तो उस देश में भूकंप आता रहता था थोड़े थोड़े समय के पश्चात, तो वहाँ के लोग अभ्यासी थे उस चीज़ के।
तो प्रवचन चल रहा था तो एकदम से क्या हुआ, भूकंप आने लगा। तो जैसे ही भूकंप आने लगा तो क्या होता है, क्या करते हैं हम, भागने लगते हैं। कहाँ भागने लगते हैं, घर से सब बाहर भागने लगते हैं। तो जैसे ही भूकंप आने लगा, उन लोगों को तो अभ्यास था कि भूकंप आया तो भागे, तो सब लोग भागने लगे, घर के बाहर भाग गए। फिर थोड़े समय, कुछ सेकंड बाद वो भूकंप रुक गया। तो रुक गया तो ठीक है, वो अंदर आकर बैठ गए। वो महात्मा वहीं पर बैठे हुए थे। सब भागे लेकिन महात्मा नहीं भागे। सबको बड़ा ऐसे लगा। सबने कहा कि अब भूकंप रुक गया, हम तो अभ्यासी हैं, अब आप प्रवचन देना शुरू कीजिए। कुछ सेकंड की बात थी, हो गया, अब टल गया, अब आप कहिए। परंतु उनमें से एक बुद्धिमान था, वो बोला अभी अभी भूकंप आया और हम सब तो इसी देश के रहने वाले, हमको तो अभ्यास है, आता है, भागते हैं, फिर अंदर आ जाते हैं, फिर कुछ समय पश्चात आते हैं, फिर भागते हैं, फिर आ जाते हैं, हमें तो अभ्यास है। परंतु आप तो बाहर के आए हुए हैं, आपको तो अभ्यास भी नहीं है, तो आप क्यों नहीं भागे, आप यहीं पर क्यों बैठे रहे, हम सब तो भागे, आप क्यों नहीं भागे। तो महात्मा ने कहा भागा तो मैं भी था। बोले कि नहीं, आप तो नहीं भागे, हम सब ने देखा कि आप यहीं पर बैठे हुए हैं, हम सब गए थे, आप यहीं पर बैठे हुए थे, हम सब दोबारा वापस आए, आप यहीं पर बैठे हुए हैं, आप तो नहीं भागे, आप कैसे कह सकते हैं भागे। बोले भागा मैं भी था, भागे तुम भी थे, अंतर ये था कि तुम बाहर भागे और मैं अंदर भागा तो मैं भी था। तुम अशांति की ओर भागे पर मैं शांति की ओर भागा। मैं ऐसे स्थान पर भागा जहां पर कोई भूकंप नहीं है। तुम तो भूकंप से भूकंप के स्थान पर भागे, घर से बाहर भी तो आ रहा था, तुम तो वहीं पर भागे, पर मैं भूकंप से ऐसे स्थान पर भागा जहां पर शांति। तो ये है अंतर्दृष्टा मुनि। सब कुछ बाहर हो रहा है, जो हो रहा है ठीक है, पर ये अंतर में रहने वाले हैं, बाहर रहते हुए भी अंतर। तो ऐसे अंतर्दृष्टा मुनि और एक और संसार के प्राणी, समस्त प्राणी, तो दोनों की बात जब की जा रही है तो भगवान कहते हैं जो मुनि के लिए रात्रि है वो संसारियों के लिए दिन है, और जो संसारियों के लिए रात्रि है वो मुनि के लिए दिन है। इस श्लोक को कई तरीके से समझ सकते हैं। जिस वस्तु को मुनि ने सत्य मान लिया, संसारियों को वो अच्छी नहीं लग रही, भक्ति को भक्त ने सत्य मान लिया, वो भक्ति कर रहा है पूरे दिन, दिव्य कार्यकलापों में लगा हुआ है, पर संसारी के लिए सब क्या है, बेकार का काम, क्या होगा ये सब करने से। और जो कार्य संसारियों को अच्छे लग रहे हैं वो भक्त के लिए जीरो है, बेकार है। भक्त सोचता है ये सब मूर्खों की भांति किस काम में लगे हुए हैं। यदि ध्यान से बैठ के सोचा जाए, विचार किया जाए तो ये सब मूर्ख हैं। भक्त ऐसा ही सोचते हैं ना हमारे बारे में, ये सब मूर्ख हैं, कैसे कैसे बेकार के कामों में लगे हुए हैं जिनका कोई मतलब। और संसारी क्या सोचता है, कितने बड़े काम में लगा हुआ हूं, कितना बड़ा काम करने जा रहा हूं मैं। और वही बात वो भक्त को बताए तो भक्त कहता है बेकार का काम। और जब भक्त कुछ सोचता है आज मैंने इतना बड़ा कार्य किया, भगवान की इतनी बड़ी सेवा की, तो संसारी सोचता है मूर्ख है, क्या होगा ये करने से, क्या मिल गया। वो तो सब चीजों में धन खोज रहा है, इंद्रिय तृप्ति खोज रहा है। अरे भगवान के लिए इसने आज ये भोग बना दिए तो क्या हो गया, अपने लिए थोड़ी बनाए, उनके लिए बनाए, इसमें इतना उछलने की क्या बात। और भक्त तो सोचता है अरे सब कुछ अपने लिए ही करता है, कृष्ण के लिए कुछ नहीं करता, ये बेकार है। समझ रहे हैं ना, वो उसके लिए मूर्ख है, वो उसके लिए मूर्ख है। इसका यह मतलब है जो उसके लिए रात्रि है वो उसके लिए दिन है, और जो उसके लिए रात्रि है वो उसके लिए दिन है। और इसे हम संसार में भी समझ सकते हैं। अब तो कलयुग आ गया, सबके उठने और सोने का समय बदल गया है। तो जब भक्त जगते हैं तब ये संसारी, ये बिल्कुल ठीक बात है, पूरी रात तो उनका चलता है प्रोग्राम, और फिर जब सुबह भक्त को उठने का टाइम होता है तब उनके सोने का समय होता है, और जब भक्तों के सोने का समय होता है तब उनके जागने का समय होता है।
यहाँ पर पहले जब हम आए शुरू में, तो शुरू में नहीं, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, तो एक वॉचमैन लगा रखा ना यहाँ पर, वो अपने सोसाइटी वालों ने, RWN। हाँ, दोपहर को आते हैं और दिन में भी आ जाते हैं जब जगह होते हैं, रात में भी जब जगह होते हैं तब आते हैं। तो वो आया, वो सबसे कुछ धन लेकर जाता है कि ये हमने कहा हमें ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई सब चाहते हैं कि वॉचमैन। हमने कहा देखो भाई, हमारा तो बिल्कुल ठीक है, ये आसपास वाले जगह रहते हैं और जब ये सोते हैं तब हम जग जाते हैं, तो इसलिए हमें सिक्योरिटी की कोई आवश्यकता। ठीक बात है कि नहीं? पहले ये पहरा कर रहे हैं और फिर जब ये सोएंगे तब हमारे जगने का समय हो जाता। कितनी बार यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि सब वो चोरी होने ही वाला था, हम लोग जगे होते थे तो हमें देखकर वो लोग भाग जाते हैं, बच जाता है उन लोगों का सामान, फिर वो लोग आते हैं, वो आप लोग जग जाते हैं तो आपका फ़ायदा हो जाता है। केशवपुरम में भी एक बार ऐसे ही हुआ था, वो सामने वाले घर में पूरा ताला तोड़कर, वो पूरे केशवपुरम में खबर फैली थी तब, तो वो पूरा ताला तोड़ के घुस गए और माँ ने ऐसे ही देखा पर्दा हटाकर कि क्या हो रहा है, खटपट की आवाज़ आई, तो जैसे देखा तो उन्होंने देख लिया कि हमें सामने वालों ने देख लिया, जबकि माँ ने ठीक से देखा भी नहीं था कि हो क्या रहा है, पर उन्हें लगा कि हम तो वो शक अगर हो गया तो वो तो भाग गए सब कुछ। फिर फ़ोन मिलाया जल्दी से सामने वालों को, भाई आप लोग आओ, आप लोगों का ये सब सामान पड़ा हुआ है, शिफ्ट हो रहे थे तो सब कुछ सामान ले आए थे, बस उनको आना था। इस प्रकार से मैंने, जब भक्तों के उठने का समय होता है तब संसारियों के सोने का समय होता है। तो या निशा सर्वभूतानाम, इसे हमें गहराई से समझना चाहिए। संसारी और भक्त का रास्ता उल्टा है, बिल्कुल विपरीत है। संसारी जा रहा है माया की सेवा में और भक्त जा रहा है कृष्ण की सेवा में। कृष्ण सूर्य समय माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया रज। सूर्य और अंधकार दो विपरीत वस्तुएं हैं, बिल्कुल उल्टी वस्तुएं। कभी इन दोनों का मुख ऐसे हो ही नहीं सकता, हमेशा उल्टा रहेगा। तो जो इनके सेवक हैं वो भी तो विपरीत दिशा में ही रहेंगे ना। इधर कृष्ण के भक्त हैं और इधर माया के भक्त हैं, दोनों का रास्ता विपरीत है, तो इसलिए दोनों के कार्य भी ऐसे ही हैं। यद्यपि कभी कभी ऊपर से देखने में हमें समान लग सकते हैं, पर उनमें जैसे सूर्य और अंधकार में अंतर है, वैसे ही भक्तों के और संसारियों के कामों में इतना बड़ा अंतर छुपा होता है। ये रहस्य है। तो इसीलिए श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ पर ये श्लोक उद्धृत करते हैं, या निशा सर्वभूतानां। हमें भौतिकता के प्रति पूर्णतया उदासीन रहना है और कृष्ण के ओर उन्मुख होकर भक्ति के कार्यों में दृढ़ बनना है। भगवान की भक्ति में व्यस्तता ही जीव का प्राण तथा आत्मा है। हमारे प्राण के बारे में बता रहे हैं। कभी कभी हम किसी को जाकर बोलते हैं, अरे तुम ही हमारे प्राण हो। नहीं, प्रभुपाद जी मना कर रहे हैं। हमारे प्राण क्या हैं? बस हमारे प्राण क्या हैं आज समझ लीजिए। हमें नहीं पता हमारे प्राण क्या हैं। भक्ति में नहीं, भगवान की भक्ति में व्यस्तता। भक्ति तो हम कर ही रहे हैं किसी ना किसी की, पर भगवान की भक्ति में व्यस्तता, ये हमारे प्राण। क्या प्राणों के बिना कोई जीवित रह सकता है? बोलिए ना। क्या नहीं रह सकता? क्या नहीं रह सकता? प्राणों के बिना कोई जीवित। तो हमारे प्राण क्या हैं? तो हम तो जीवित हैं इसके बिना। हम तो है कि नहीं है? भक्ति में अभी आए ना कुछ सालों से, चलिए 4-5 साल, 10 साल, 15 साल, इससे पहले तो नहीं थे भक्ति में। तो जीवित थे कि नहीं थे? या भी अभी उठ गए थे? तो हम तब भी जीवित। तो यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है कि ये हमारे प्राण है? प्राणों के बिना तो कोई जीवित नहीं रह सकता। जब आत्मा कैसे मर गई? आत्मा तो मरती नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, आत्मा का मरण ही नहीं है। उसके शव के समान है। हाँ, ये भी एक दृष्टिकोण हो सकता है। और सो रही थी, अब जग गई। तो प्राण सो रहे हो तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? प्राण सो जाएं थोड़ी देर के लिए, दिल कहे मैं सो रहा हूं, अभी धड़कना बंद करता हूं। समझ नहीं आई हमें ये बात। आप सब समझाइए थोड़ा,
हाँ जी, भक्ति माया की कर रही नहीं, इसमें लिखा है भगवान की भक्ति जीव का प्राण है। माया की भक्ति तो बल्कि उससे उल्टा हो गई है, तो विष जैसा हो गई। वो करते तो मर जाते, पर वो कर रहे थे तो जीवित थे। समझाइए थोड़ा। बोलिए ना, क्या हुआ? इसे थोड़ा समझ, ठीक क्वेश्चन किया है हमने कि फालतू का कर दिया? कुछ थोड़ा निकालिए, निकलेगा। भक्ति हमारे प्राण है, भक्ति के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पर जब भक्ति नहीं कर रहे थे तब भी हम जीवित थे। क्यों थे? हम भगवान को भूल गए। ये तो बताया ही जा रहा है। हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी। जब जब जीव का स्मरण भगवान से होता है, उनसे मिलन होता है, वो उस अवस्था में हम जीवित हैं, अन्यथा हम मृतावस्था में। अन्यथा हम मृतावस्था में हैं। ठीक, ये तो वही हो गया ना, जीवित शव समानते प्राणी, माने जीते हुए भी वो मरे हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट लग रहा है ये। और लेकिन ऐसा ही तो कहते हैं जैसे जिसके मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता वो सब। हाँ, तो ये तो वही हो गया ना, जीवित शव समानते प्राणी, मतलब जीवित दिख रहे हैं पर मरे हुए हैं वो लोग। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। और अभी हम पीछे पड़े तो तीन गुणों के अधीन चल रहे हैं, तो सत्व गुण का अभाव हम लोगों के अंदर था। अब जो थोड़ा थोड़ा निकल के आ जा रहा है, तो भक्ति को हम जान पा रहे हैं। दो गुण जो है वो पहले ज्यादा था, तमोगुण रजोगुण वो ज्यादा प्रधान है। नहीं, देखिए प्रश्न को समझिए। प्रश्न क्या है? हमारे प्राण हैं भक्ति। ये माता जी हमें समझाइए, उन्हें नहीं। देखिए, भगवान की भक्ति हमारे प्राण है। सब ध्यान से समझिए, कोई बड़ा पीएचडी का क्वेश्चन नहीं है। भगवान की भक्ति हम सबके प्राण है, सबके। ठीक है, तो क्या प्राणों के बिना कोई जीवित रह सकता है? हाँ, हमारे भगवान प्राण है, ये बिल्कुल ठीक। तो प्राणों के बिना कोई जीवित रह नहीं सकता। तो लेकिन जब हम भक्ति नहीं कर रहे थे, जीवित हम तब भी थे। कैसे थे? ये तो वही घूम फिर के वही वाला पॉइंट आ रहा है बार बार, जीवित शव समानते प्राण। थोड़ा और कुछ सोचिए, अलग से सोचिए थोड़ा। देखिए, जिस अवस्था में हम थोड़ा ऐसे डिस्कस ही कर रहे हैं, ऐसे नहीं है कि हम ऊपर बैठ गए तो हमें सब कुछ आ गया। थोड़ा डिस्कस, आपको अच्छा लगे तो बोलना हाँ, नहीं तो फिर और कुछ सोचेंगे। देखिए, एक होता है जीना, माने जब कभी कभी व्यक्ति बहुत बीमार हो जाता है ना, तो हम कहते हैं ये मरा ही हुआ है, वो जी रहा है, लेकिन हम क्या कहते हैं? मरे ही के ही समान है। तो हमारी असली अवस्था जो जीवित रहने की है वो है सच्चिदानंद। हम किस अवस्था में जीवित हैं असल में? ठीक बात है कि नहीं? आत्मा की असली अवस्था क्या है? क्योंकि वो कृष्ण का अंश है। इसका मतलब है कि आत्मा सदैव खुश रहता है। आनंद का मतलब यही है ना, आत्मा सदैव खुश और असीम आनंद में है। ऐसा नहीं है 1-2 घंटे मिला फिर बंद हो गया, नहीं। आत्मा सदैव असीम आनंद में रहता है। तो उस अवस्था से तो हम मर गए, हम पूरे आनंद में तो नहीं है। जब हम भगवान की भक्ति के बिना जीवित थे तो हम असली आनंद में, तो सच्चिदानंद की दृष्टि से तो हम मृत ही हो गए ना। अब जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तब हम अपने सच्चिदानंद स्वरूप में जा रहे हैं। धीरे धीरे थोड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है, थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो रहा है, थोड़ा सत्य प्राप्त हो रहा है, धीरे धीरे उस अवस्था में आगे बढ़ रहे हैं। तो माने जितने जितने हमें प्राण अर्थात भक्ति मिलती जा रही है, उतने उतने हम जीवित होते जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? या ऐसे ही बस तो जो संसार में है उसके लिए वही जीवन है, वो वैसे ही आनंद में है। देखिए, आनंद की परिभाषा सबके लिए अलग अलग है। असली आनंद तो नहीं है। असली आनंद हमें देखना है क्या? सबके लिए हर चीज की परिभाषा अलग होती है, केवल आनंद की नहीं। दुख की परिभाषा की सबके लिए अलग है, सबके लिए सुख की परिभाषा अलग है, सबके लिए आनंद की परिभाषा अलग है। हमें जो
हाँ जी, जीने मरने की परिभाषा भी अलग हो गई। जीने मरने की भी परिभाषा अलग है सबके लिए। जो व्यक्ति हमें सुख दे रहा है, हो सकता है वो किसी और, हो सकता है कि होता ही है किसी व्यक्ति के लिए वही सबसे ज्यादा दुखदायक है। बहुत उदाहरण भी आता है, सर्दी है तो जो दुकानदार स्वेटर का काम करता है उसके लिए आनंद है, उसके लिए आनंद है। जो गरीब आदमी है उसके लिए वो दुख है। दुख का, जिसके लिए सर्दी परेशानी का कारण है वो दुख का कारण है। वो कहता है, अब दुकानदार कहता है ज्यादा से ज्यादा सर्दी पड़े तभी तो माल बिकेगा, कम सर्दी पड़ेगी तो कहाँ बिकेगा। तो सबके लिए, वो हमारे दांत में दर्द है तो हमारे लिए दुख है, पर डेंटिस्ट के लिए तो सुख है। माता जी हंस रही हैं। तो ये सुख दुख की परिभाषा सबके लिए अलग अलग, पर असली सुख क्या है हमें इस चक्कर में ये नहीं भूल जाना। बच्चे अपने आप डेफिनेशन किसी चीज की बना सकते हैं, मेरे हिसाब से इसका मतलब ये है, मेरे हिसाब से इसका मतलब ये है, पर असली मतलब तो टीचर ही आकर बताएंगे। बच्चों, जो तुमने सोचा तुम्हारी बुद्धि आई ठीक है, लेकिन असली मतलब तो इसका यही है। अपने आप से मतलब निकालने से नहीं होगा, सही मतलब को जानना होगा। अगर अपने से निकाला हुआ मतलब हम पेपर में लिख देंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। वो टीचर का मतलब हमें समझना पड़ेगा। वो एक हमें वो याद आ गया, चलो छोड़ो नहीं सुनाते। अच्छा सुना तो वो अपने से निकाला हुआ पे याद आ गया। एक बार एक टीचर आई क्लास, अच्छा नहीं है, ऐसे कथा वाला नहीं है। एक बार एक टीचर आई क्लास में, तो उसने पूछा बेटा बहुवचन किसे कहते हैं? तो बालक ने कहा कि मैडम जी, जो जब सास गुस्सा हो जाती है तो बहू जो क्रोध में वचन बोलती है उसे कहा जाता है बहुवचन। तो ऐसा अगर अर्थ लिखेंगे तो क्या पेपर में मार्क्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। वो टीचर जो मतलब समझाएगी वो मतलब समझना होगा। तो सुख की, आनंद की, दुख की परिभाषा हमने अपने से बना ली है, ठीक है, पर सही आनंद की परिभाषा को भी हमें समझना होगा। और यदि वो हमें आनंद नहीं लग रहा है तो ये हमारी बीमारी है, हमारा दुख है। इसमें आनंद की या किसी और की कोई गलती नहीं है, ये हमारी गलती है जो हम आनंद को आनंद नहीं समझ रहे, दुख समझ रहे। तो आपको ये ठीक लगा बात? सच्चिदानंद की दृष्टि से हम मरे हुए थे उस टाइम, पर अब जैसे जैसे हम भक्ति कर रहे हैं वैसे वैसे हम जीवित हो रहे हैं, वैसे वैसे वो हमारा ज्ञान जागृत हो रहा है, वैसे वैसे हमारा वो आनंद जागृत हो रहा है, हम उस चेतन अवस्था में पहुंच रहे हैं। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि भगवान की भक्ति में व्यस्तता ही जीव का प्राण तथा आत्मा, यही वांछित लक्ष्य है और मनुष्य के जीवन की परम सिद्धि है। मनुष्य को इस विषय में विश्वस्त भी होना चाहिए और उसे यह भी विश्वास रखना चाहिए कि भक्ति के अतिरिक्त सारे कार्यकलाप यथा मानसिक तर्क, सकाम कर्म या यौगिक प्रयास कभी कोई स्थायी लाभ देने वाले नहीं हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति कर रहे हैं, क्या ये ठीक रास्ता है कि नहीं है, सब लोग ध्यान कर रहे हैं कहीं उससे तो भगवान नहीं मिलेंगे, ऐसे हमें डामाडोल नहीं होना चाहिए। हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए कि हमें भक्ति करने से ही भगवान प्राप्त होंगे। भक्ति के मार्ग पर पूर्ण विश्वास से वांछित लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अन्य मार्गों का अनुसरण करने के प्रयास से मनुष्य केवल अशांत ही होगा। एक बार पहले आपको ज्ञान और भक्ति में कुछ डिफरेंस लिखवाए गए थे, कई सारे पॉइंट्स थे वो। तो उसमें था कि भक्ति में हमारे जो आश्रय है वो भगवान है, भक्ति में भक्त भगवान का आश्रय लेता है, जबकि ज्ञानी कर्मी के पास कोई आश्रय नहीं है। माने हम जो प्रगति कर रहे हैं, जो रास्ते पर चल रहे हैं, हमें भगवान चला रहे हैं, कहीं पर गिरेंगे तो उसकी जिम्मेदारी भगवान ने ली है, पर ज्ञानी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो जहां तक चल रहा है अपने आप चल रहा है, गिर गया तो उसे अपने आप ही उठना पड़ेगा, पर हमारे पास सहारा देने के लिए भगवान है। और भक्ति की एक बहुत और महत्वपूर्ण बात क्या है, जो भक्ति है वो अपने आप में पूर्ण है, हम जितना भी करें वो पूर्ण है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, इस जन्म में यदि हमने एक माला की तो अगले जन्म में 2 से शुरू होगी।
वो हमारी की हुई एक माला खराब नहीं जाएगी। तो जितना भी करें, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस मार्ग में किया गया थोड़ा सा प्रयास भी पूर्णता को प्रदान करने वाला है। थोड़ा सा प्रयास भी हम करेंगे तो वो हमें पूर्णता प्रदान करेगा। इसलिए हमें भक्ति के मार्ग में विश्वास होना चाहिए। भक्ति के मार्ग को पहले दृढ़ता से जाने और उसके बाद उसमें पूर्ण विश्वास करें। जैसे कि उदाहरण भी आता है, जो इसमें हम ज्ञान प्राप्त करेंगे वो तो नष्ट हो जाएगा। पर भक्ति में ये बात नहीं है। भक्ति कभी भी हमारी नष्ट होने वाली नहीं। इस मार्ग पर हम जितना विश्वास करेंगे उतना ही। हम पुष्पिताम वाचम, इसकी पुष्पिता वाणी से, बड़ी अलंकारमयी बड़ी सुंदर वाणी से प्रभावित हो जाते हैं और स्वर्ग इत्यादि लोगों के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये भाग भी वेदों का ही है, ये करने से ये मिलेगा, ये ऐसा से होगा। तो हमारी जो बुद्धि है उस पुष्पिता वाणी में अटक जाती है और जो वेदों का असली उद्देश्य है भगवान की भक्ति, उसे हम समझ नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण ने जब उद्धव जी को ज्ञान दिया 11वें स्कंद में, वहां पर भी भगवान ने वर्णन किया है, हे उद्धव, जिन्होंने वेदों को ठीक प्रकार से जाना है वो भक्ति के मार्ग पर आएंगे, अन्यथा स्वर्ग लोकों में अटक कर वो रह जाएंगे, क्योंकि ढंग से नहीं पढ़ा ना वेदों को। वेदों के मूल को हम जान नहीं पाए। कुछ लोग कहते हैं भागवत की बात मत करो, हमसे वेदों की बात करो। तो वेदों में क्या कहा गया है? वेदों में भी तो यही कहा गया, भगवान की भक्ति प्रमुख है। हाँ, वो कहते हैं ना कान सीधा ना पकड़ के थोड़ा हाथ घुमा के पकड़ा हुआ है, वो बात है। तो उसमें समझने में भी बुद्धि ज्यादा चाहिए, टाइम ज्यादा चाहिए। अरे हम सीधी सीधी अनुवाद तो अभी संस्कृत का समझ नहीं पाते, हम वो कान घुमा के पकड़ा हुआ समझेंगे कि इसमें क्या कहा गया है। भगवान एक सीधा सा निचोड़ दे रहे हैं, सर्वस्य चाम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृतवेद विदेव चाहूं। वेदों का संकलन करता भी मैं ही हूं और वेदों के द्वारा जानने योग्य भी मैं ही हूं। जिसने मुझे समझ लिया उसने तो ठीक से वेदों को जाना है, और जिसने वेदों का अंत ही मुझे नहीं निकाला फिर बेकार है पढ़ा हुआ, क्योंकि मूल तक तो पहुंचे नहीं ना। एक बार प्रभु जी ने आपको वो कथा सुनाई थी गरुड़ जी और मच्छर की, दोनों में शर्त लगी। देखते हैं आकाश असीम है, क्या माप सकते हो? तो प्रयास करके देखते हैं, ठीक है माप कर आएंगे, देखते हैं असीम है कि नहीं है। मच्छर ने उड़ना शुरू किया, कुछ सेकंड में उड़कर ही वापस आ गया। बोला गरुड़ जी आकाश असीम है, इसका पार नहीं पाया जा। गरुड़ जी बोले अभी मैं देख कर आता हूँ। घूमे वर्षों तक, खूब घूमते रहे और फिर वर्षों के बाद वो मच्छर पता नहीं कौन सी योनि में चला गया होगा तब तक तो, फिर उसके बाद आकर उसके पास बोले हाँ आकाश असीम है। अरे पहले ही जब कर दिया गया है निचोड़ आकाश असीम है तो इतना समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं मैं भगवान हूं, कृष्ण कहते हैं मैं भगवान हूं, फिर भी हम पूरा रिसर्च करें नहीं। अब माँ ने बता दिया जन्म होते ये तुम्हारे पिताजी हैं, अब बालक कहे नहीं जी मैं तो नहीं मानूंगा ये मेरे पिताजी हैं, पूरा डीएनए टेस्ट कराऊंगा जितने लोग हैं संसार में तब मानूंगा। तो कराता रहे भाई, जो सुख थोड़ा बहुत लिखा था जीवन में वो भी प्राप्त नहीं हो। संतों ने बता दिया ये भगवान ने, तो दैट्स इट भाई, भगवान है। प्रयास कर रहे हैं नहीं ये नहीं वो नहीं यहाँ ऐसा भी, तो यही बुद्धि स्थिर नहीं हुई। नहीं, उस पर हमें विश्वास करना। वेद बता दिया उन्होंने कि ये भगवान है। किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, सबने कहा मैं भगवान का पुत्र हूं, मैं भगवान का दूत हूं, सबने। जीसस क्राइस्ट है, उन्होंने कहा मैं भगवान का पुत्र हूं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। मोहम्मद आए मैं भगवान का दूत हूं, पर कृष्ण ने छाती ठोक कर कहा कि मैं भगवान हूं, किसी ने नहीं कहा। और
केवल कृष्ण कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, तो उसे हमें विश्वास करना ही है। तो और किसी ने तो कहा भी नहीं कि मैं भगवान हूँ, सब ने कहा हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के सेवक हैं। सारे देवी देवता मिलकर कहते कि हम भगवान के दास हैं, भगवान के सेवक हैं। तो वेदों का निचोड़ भी यही है, कृष्ण ही भगवान है। तो पहले यदि हम समझ लें तो कुछ समय उनकी भक्ति में बिता सकते हैं, अन्यथा यदि पूरा ही जीवन ढूंढने में ही निकाल दिया तो उनकी भक्ति कब करेंगे। तो यदि हमने वेदों को भी ध्यान से पढ़ा है तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, और यदि इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे तो हमने वेदों को ठीक से नहीं पढ़ा। जैसे कि इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जब मैथ्स थोड़ा आगे बढ़ जाती है तो आगे की क्लासेस में पूरा एक सम दिया है, उसका बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, बहुत बड़ा उसे करना पड़ेगा सॉल्व, और एंड में क्या होता है, आंसर दिया रहता है उसका। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, उसका आंसर दिया होता है कि ये इसका आंसर आएगा, सॉल्यूशन नहीं बताया जाएगा, केवल आंसर दिया जाएगा। तो अगर बच्चा ठीक ठीक से करेगा तो उसका आंसर वो आएगा, फिर मैच हो जाएगा। और अगर उसका मैच नहीं हुआ है तो मतलब बालक ने वो सॉल्यूशन ठीक नहीं किया, वो दोबारा करना होगा। समझ रहे हैं ना, ये बिल्कुल एक फिट उदाहरण है। अगर बच्चे ने ठीक ठीक किया है तो आंसर मैच हो जाएगा, और अगर आंसर मैच नहीं हो रहा है तो मतलब बच्चे ने सॉल्यूशन ठीक नहीं किया। बस यही है। अगर वेदों को ठीक ठीक से पढ़ा है तो आंसर आएगा कृष्ण, और यदि कृष्ण आंसर नहीं आया तो मतलब हमने वेदों को ठीक से नहीं पढ़ा। मतलब आंसर कृष्ण आना चाहिए चाहे कुछ भी हो, और ढंग से सॉल्व करेंगे तभी तो ठीक आंसर आएगा। वो घुसाकर कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, सॉल्यूशन में आंसर, सब ऐसे ही करते थे क्या, वो आंसर ठीक नहीं आ रहा है, घुमाकर पूरा देखा पर एंड में वो आंसर लिख देते थे, बस वो डिजिट जो एंड में हम सोचते थे कि टीचर पागल है, वो एंड का अरे जल्दी होगी, इतने पेपर कहाँ चेक करने होते हैं, अगर आंसर नीचे ठीक लिख दिया तो राइट कर ही देंगे। ऐसे करने से नहीं। हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे, देखिए अब बताएंगे। मैच कर रही तो सस्पेंस अकाउंट खोल के उसमें डाल देते, जितना डिफरेंस आ रहा है मैच हो गई। लो कैसे भी करके मतलब घुसाना है। जब ठीक से करेंगे तो आंसर ठीक आएगा ना। अगर आंसर ठीक नहीं आ रहा है तो माने बीच में कोई गलती है, कोई गड़बड़ है। अगर वेदों को पढ़कर ये नहीं समझ आया कि कृष्ण ही भगवान है तो मतलब हमने पढ़ने में कहीं ना कहीं गलती की है जो हम समझ नहीं पाए। तो वेदों का सार क्या है? भगवान श्री कृष्ण। और अगर ये नहीं समझे तो फिर कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर लिखा जा रहा है कि हमें भक्ति के मार्ग में विश्वस्त होना चाहिए। भक्ति के मार्ग पर पूर्ण विश्वास से वांछित लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अन्य मार्गों का अनुसरण करने के प्रयास से मनुष्य केवल अशांत होगा। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध में कहा गया है, मनुष्य को भलीभांति आश्वस्त हो जाना चाहिए कि जिन लोगों ने अन्य प्रयोजनों के लिए कठिन तपस्या करने के उद्देश्य से भक्ति का परित्याग किया है, वे भले ही लाख उच्चतर तपस्याएं कर रहे हैं, लेकिन उनके मन शुद्ध नहीं है, क्योंकि उन्हें भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के विषय में कोई जानकारी नहीं है। ऊपर से हम अच्छी तपस्याएं कर रहे हैं पर मन शुद्ध नहीं है। तपस्या तो हिरण्यकशिपु ने भी की थी और ऐसी भयंकर की कि हम कर नहीं सकते। अब देखिए ना कि मतलब पहले तो 36,000 वर्ष तक 2 पैरों पे खड़े होना मुश्किल, वो 2 पैरों पे नहीं खड़े हुए महात्मा जी, 1 पैर के अंगूठे के अग्रभाग पे खड़े हुए, टिप पर बिल्कुल टच हो रहा था, दूसरा पैर दूसरे पैर पर रखा हुआ था, ऐसे करके। और ऐसे में भी चलो अब ऐसे नहीं ढीले ढाले, बिल्कुल ऊंचा टिप पे खड़े होकर, टिप अग्रभाग पर खड़े होकर और दोनों हाथ ऊंचे किए हुए, करके देखना एक बार, बिल्कुल लड़खड़ा जाते हैं। तो हाथ ऊंचे करके, और हाथ भी केवल ऊंचे नहीं, ये भी चलो इजी है, ऊपर देखकर। जब हम सीधा स्ट्रेट देखते हैं तो फिर भी हो जाए, पर कैसे? ऊपर देखकर। कितने टाइम तक?
36,000 36,000 वर्ष तक एक अंगूठे के अग्रभाग पर हाथ ऊंचे करके और ऊपर दे। अभी हमें लग रहा है इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो जाएगा। पर वो महात्मा हिरण्यकशिपु थे, उन्होंने इतनी कड़ी तपस्या की। चींटियों ने पूरे शरीर को खा लिया था, आधे शरीर को खा लिया था, केवल हड्डियों के सहारे प्राण बचे हुए थे। हड्डियों में प्राण थे, अस्थियों में। बताइए अब ये तपस्या, तपस्या तो इसे कहा जाए, पता चले कुछ किया है। उसकी तपस्या की अग्नि तीनों लोगों को प्रज्वलित कर रही थी, जला रही थी, तपा रही थी। तपस्या तो उन्होंने भी किया, ऐसी की हम कर नहीं सकते, कर क्या सोच भी नहीं सकते। हम तो भाई आज एकादशी यही अच्छी है, 3 बार खा लेते हैं, बहुत अच्छी है। उन्होंने तपस्या की, पर फिर भी क्या परिणाम आया? तमोगुण बढ़ा। सबने यही कामना की कि जल्दी से हिरण्यकशिपु का वध हो। क्यों? क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं हुआ। ऊपर से हम कितना भी अच्छा काम कर लें, पर यदि हृदय शुद्ध नहीं है तो उन कामों में कोई शुद्धता नहीं आ सकती। क्योंकि भावग्राही जनार्दना, देवता और भगवान भाव के अधीन हैं। जिस भाव से हम पूजा करेंगे वो उससे प्रसन्न होंगे। शंकर जी भाव देखते हैं, तभी तो एक गिलास जल से भी इतना संतुष्ट हो जाते हैं, 1 लोटा जल चढ़ा करा वो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो भक्त के भाव को स्वीकार करते हैं। भगवान हमारी वस्तु को नहीं देखेंगे, क्या लेकर आया है, कितना लेकर आया है, कैसा लेकर आया है, नहीं, कभी नहीं देखेंगे। क्या देखेंगे? भाव दे। कुछ भी नहीं लेकर गए, पर यदि भाव बहुत ऊंचा है तो भगवान उसे स्वीकार करेंगे। और यदि सब कुछ लेकर गए, हृदय में भाव ही नहीं है, तो नहीं होगा। हृदय का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है, जरूरी है। यहाँ पर यही कहा गया ना कि हृदय शुद्ध नहीं है तो फिर ऐसी लाख उच्चतर तपस्याएं करने से भी कोई लाभ नहीं। तो माने हम हृदय को शुद्ध कर ले तो वो ज्यादा अच्छा है और इजी भी है। शायद अपनी हड्डियों में प्राण रोके और इतना तपस्या करे, इससे तो इजी है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, 2 घंटे बैठकर 16 माला करना, क्या इजी है? बोलिए ना, जप करना। हमें इंटरेस्ट लेकिन उन्हीं चीज़ों में आता है, नहीं वो कुछ पता चल रहा है, नहीं, उनसे कोई लाभ नहीं है। ये सरल मार्ग है, अच्छा मार्ग है और निश्चय भगवान को प्राप्त कराएगा। उन मार्गों में अभी पता नहीं वो प्राप्त करा पाएंगे या नहीं, कन्फ्यूजन है, कंफर्म नहीं है कुछ भी, पता नहीं जा पाएंगे या नहीं। पर भक्ति का मार्ग देखिए, ये जो श्लोक का अनुवाद है उसमें भी श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा है, यह 6 सिद्धांत निस्संदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। मिलेगी ही मिलेगी भक्ति, इसमें कोई किंतु परंतु शायद मेरे विचार से ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, पक्का भक्ति प्राप्त होगी। तो ये सब करने में हमें किसी प्रकार की कोई आनाकानी नहीं करनी चाहिए। ये कुछ भक्ति के अनुष्ठान हैं, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, हमें इन कार्यों को करना है। आज माधव तिथि है, भगवान को बहुत प्रिय है, इसका हमें यत्न से पालन करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए अरे 14 दिन तो खाया ही है ना और इस पेट ने कभी थैंक यू नहीं बोलना, अच्छा चलो इतने दिन खिलाया, इतना अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया बनाकर, थैंक यू नहीं, ये फिर आज कहेगा कि मुझे कुछ चाहिए। पर नहीं, अपनी इंद्रियों को संयमित करना है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम पशु की तरह नहीं है, जो देखा खा लिया, जहां देखा खा लिया, जैसे मर्जी खा लिया, नहीं, हम मनुष्य हैं। तो केवल शारीरिक अंतर नहीं होना चाहिए, मानसिक अंतर भी होना चाहिए पशुओं में और हम में। यत्न से हमें एकादशी का पालन करना है और भगवान ने कोई बड़ी बात नहीं कही है, केवल अन्न का परित्याग करना, और इससे यदि भगवान प्रसन्न होते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। एकादशी का हम लोग भारतवासी तो कोई ना कोई व्रत घरों में चलता ही रहता है, ये वाला इस वार का व्रत, उस वार का, तो एक एकादशी का व्रत क्यों नहीं?
ये हम सबको यत्न से पालन करना है। और केवल हमें नहीं, ये तो पूरे परिवार को पालन करना है। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। वैसा ही आपको सब खाने को मिल जाएगा, अंतर भी नहीं पता चलेगा, पर हम स्वीकार तो करें कि हम करेंगे। इसमें कोई ढील नहीं होनी चाहिए। एकादशी का व्रत 100% करना है। 16 माला करनी ही करनी है। इन सब को किए बिना हम मनुष्य नहीं है। धर्मेण ही ना पशु भी समाना, हम पशु के समान हैं, पशु जैसे हैं। अगर ये सब कोई हमें बाहर निकल कर बोले तुम पशु हो, कैसा लगेगा? फूल की माला चढ़ाएंगे उसे? कोई उसकी फोटो पे फूल की माला चढ़ाएगा, ऐसा उसे बना देंगे तुम पशु हो। नहीं, हमें स्वीकार नहीं है। तो काम तो हम वही कर रहे हैं, लेकिन हाँ जी, सुनना नहीं चाहते। लेकिन तो सुनना नहीं चाहते तो इसका मतलब ये ना मैं अच्छा नहीं लगता पशु होना। हम अपने को पशु से श्रेष्ठ समझते हैं, अच्छा समझते हैं, तो वैसे काम भी करने चाहिए। भगवान ने एक व्रत हमारे लिए फिक्स किया है और इसका बहुत बड़ा महत्व है, एकादशी। कभी आपने विचार किया एकादशी का ही व्रत क्यों? दशमी का क्यों नहीं? नवमी का क्यों नहीं? अष्टमी का क्यों नहीं? द्वादशी का क्यों नहीं? त्रयोदशी, सारी तो तिथियां ही हैं, समान हैं, तो एकादशी का ही क्यों? कभी विचार किया किसी ने? शुरू से एकादशी एकादशी सुनते, इसलिए एकादशी का ही पालन करने लगा। निष्कर्ष निकाले ना, एकादशी का व्रत करना, फिर वेद पढ़े ना पढ़े कोई बात नहीं। हाँ, ये अच्छी बात है, लेकिन कभी ऐसा विचार किया करने के बाद? निष्कर्ष तो आपने निकाल ही लिया, आंसर तो ठीक आ ही गया, पर फिर एक बार सॉल्यूशन देख लें। देखिए, हमें भगवान थोड़ा समझाने है, थोड़ा सा टाइम। आज यद्यपि हमें कहा गया था जल्दी छोड़ देना, हम सबको माला करनी है, बस ये एकादशी करके छोड़ेंगे। आज एकादशी है तो अच्छा ही रहेगा। कहाँ पे थे हम सब? हाँ, एकादशी, आज पूरे दिन एकादशी पे ही रहना है। तो हमें भगवान ने 10 इंद्रियां दी हैं। कितनी इंद्रियां दी हैं? 10। और इन सब का एक राजा दिया है, वो है मन। इन 10 इंद्रियों और 11वां मन, 11 इंद्रियों में से सबसे ज्यादा शैतान कौन है? मन। अगर ये राजा वश में आ जाए तो सारे और भी अपने आप सीधे हो जाते हैं। बस एक को सीधा करने की आवश्यकता है, मन। तो इसीलिए भगवान ने 11वें पर लाकर छोड़ा। ये 11वां मन है, यही सबसे ज्यादा चंचल है, यही सबसे ज्यादा शैतानी करता है। इसी के कारण और इंद्रियां बिगड़ती हैं। अगर ये ठीक रहे तो अन्य इंद्रियां भी सुधरी रहे, सीधी रहे, पर ये बिगाड़ता है महात्मा। तो इसलिए अब क्या करना है? एकादशी, अर्थात मन को वश में। एकादशी का मतलब सिर्फ ये ना हो जाए अन्न छोड़ दिया, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन एकादशी पर हमें मन को वश में करना। आप सबने सुना होगा एकादशी को बाल नहीं धोना, नाखून नहीं काटना, ये नहीं। हम इन चीज़ों में इतना फंस जाते हैं कि भूल जाते हैं ये सब क्यों मना किया है। ये सब इसलिए मना किया है कि इन चीज़ों में हमारा समय व्यर्थ होता है, बेकार जाता है। बाल धोएंगे टाइम लगेगा, नाखून काटेंगे टाइम लगेगा, ज़्यादा लीपा पोती करेंगे टाइम लगेगा। ये सब में हमें आज कम लगना है, समय बचाकर सो जाना है। क्या करना है? समय बचाकर माला करना है। अरे आज 15 मिनट नहीं, आज तो संडे है तो 10 बजे तक लगभग चलता है, तो आज हमें कितना टाइम फालतू मिला? पौना घंटा। इसमें तो अपनी जो सुबह की नींद है वो पूरी करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आज मन को वश में करना, मन को नियंत्रण में लाने का दिन है, तभी ये एकादशी है। ठीक है, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे अगली बार चर्चा करेंगे, और उससे तो पहले इसी बार है ना, इसी बुधवार को, बहुत सुंदर उत्सव बुधवार को। ऐसे तो अगले दिन है श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्मोत्सव, तो यहाँ पर हम मनाएंगे। आप सभी आमंत्रित हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ऑल क्लियर? ठीक है, यहीं पर विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंद।